Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सोमवार सवेरे मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ऐसा वाक्य आया जिससे देखकर पूरा देश उद्वेलित है और पूछ रहा है कि आखिर ये मुंबई में क्या हो रहा है। राशि मोरे इस वक्त हमारे साथ हैं। राशि मोरे ने एक वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और वहाँ पे उन्होंने बताया कि एमएनएस के एक शख्स ने इनके साथ गाली गलौज की, शराब के नशे में वो गाड़ी चला रहा था। पूरा वाकया हुआ क्या, बात करने के लिए हमारे साथ खुद राशि मोरे हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं। आपने एक वीडियो डाला है सोमवार सवेरे का, उसमें एक शख्स दिख रहा है जो अधनग्न अवस्था में है और आप वीडियो बना रही हैं और वो गालियां दे रहा है आपको। वाकया हुआ क्या? मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी। जहाँ तक मुझे हमने ओशिवरा क्रॉस किया, उसके बाद एक लड़का कार चला रहा है जो पूरी तरीके से नंगा है। उसने कपड़े नहीं पहने हुए, अब पैंट भी आधी अधूरी पहन रखी थी। देन उसने अपनी कार मेरी कार को भिड़ाई। उसके बावजूद मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी टच हो गई। आगे आने के बाद उसने फिर से मारी। वो इतना पिया हुआ था लाइक एक तो मेरे साथ ना 2 दिन पहले हादसा हुआ है। उस पे हम आएंगे, पहले ये इसके बारे में बात। राइट, तो मैं पहले से डरी हुई थी कि कोई मेरे कार को क्यों मारा जा रहा है, क्या ये मुझे टारगेट किया जा रहा है। देन जैसे तैसे जब उसको रोका तब पता चला कि वो इतना पिया हुआ है, उसको होश नहीं है। वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती। वो मुझे खरीद रहा था उस टाइम। उसका कहना था कि मेरा बाप कोई पार्टी का वो है, उपाध्यक्ष है, तुम्हें खरीद सकता हूँ मैं, जितने पैसे तेरे पास नहीं है उतने मैं तुझे दे सकता हूँ। कौन सी पार्टी का बता रहा था और क्यों बता रहा था वो? क्या आपने पुलिस तब तक बुला ली थी या पुलिस वहाँ मौके पे मौजूद थी? जब ये किस्सा हुआ, जब फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी को मारा गया, जब बीट पे जो लोग पुलिस वाले थे, एक कांस्टेबल थे, वो मेरे साथ चले। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ उसने मेरी गाड़ी को मारा है, आप मेरे साथ चलिए, वो बहुत पिया हुआ है। उसके बावजूद जब पुलिस भी देखने के बाद भी वो नहीं रुक रहा था। जब फाइनली हमने उसको रोका तो गाड़ी के नीचे भी नहीं आ रहा था और उसने सीधा गाली गलौज स्टार्ट कर दी। लेकिन ये कितने बजे का ये वाकया है? आप कहाँ से आ रही थी? क्या वो शख्स आपको पहले से जानता है? जानबूझ के उसने गाड़ी जो है आपके गाड़ी से टक्कर मारी? मैं आ रही थी सिद्धार्थ हॉस्पिटल गोरेगांव की तरफ से। वक्त क्या हो रहा होगा? रात के 1:30 बजे। और ये क्या शख्स पहले से जानता था आपको? वो मुझे जानता होगा। एक काम करने वाली, मेहनत करने वाले को कौन नहीं जानता है। हाँ, बट ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को मैं नहीं जानती। तो उसने क्या एक बार गाड़ी से टक्कर मारी या बार बार टक्कर मारी? उसने 2 बार मारी जी। मेरा लेफ्ट वाले जो दोनों डोर है मेरे कार के, दोनों डैमेज है। तो जानबूझ के टक्कर मारता दिख रहा था कि शराब के नशे में था इस वजह से टक्कर मारी? देखिए वो मैं नहीं बता पाऊंगी, अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगी। जो मेरी ही कार को टक्कर क्यों लगी, मुझे ही क्यों मारा गया। फिर जब पुलिस आई और आपने उसे कन्फ्रंट किया तब वो क्या कह रहा था? वो चिल्ला रहा था कि तू है कौन, तू राश्री मोरे, तू है कौन, तू मुझे बता तू कौन है। और लिटरली मेरे पास वीडियोस है अभी तक, और मैंने डाले नहीं है। मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो डाला है, एक लाइव और एक दूसरा वीडियो डाला है। उसमें एक वीडियो में मेरे पास ये है कि मी तुला बगून घेईन, तुला मी भेटेन, मी तुला बगून घेईन। मी तुला बगून घेईन का मतलब होता है कि मैं तुझे बहुत अच्छे से देख लूँगा, अच्छे से देख लूँगा। अब ये मेरा पीछा कर रहा था, मैं नहीं जानती। वो वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो अपने पिता का भी जिक्र कर रहा है बार बार। क्या जिक्र कर रहा था वो? कौन सी पार्टी का जिक्र कर रहा था? पार्टी का तो वो मनसे, वो कह रहा था कि मेरे पिता मनसे में उपाध्यक्ष है और उनके पिता का नाम है जावेद शेख जी। उनसे भी कल रात में पुलिस स्टेशन में मिली तो उनका कहना था कि उनका बेटा बहुत मासूम है, नादान है, छोड़ो जाने दीजिए, आप एफआईआर मत करिए, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। और आप ये भी वीडियो में कह रही थी कि यही लोग हैं जो लोगों को मराठी बोलना सिखाते हैं और एक मराठी महिला के साथ, एक मराठी लड़की के साथ जो है वो मारपीट कर रहे हैं या फिर गाड़ी को टक्कर मार। बिल्कुल, मैंने ये आवाज़ उठाई कि तुम लोग मराठी लोगों को, जो लोगों को मराठी नहीं आती है, उन लोगों को जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, मारते हो, सोचते नहीं हो। और तुम ही लोग रात को दारू पीते हो और लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाते हो।
तो ये आप क्या मतलब क्या दिखा रहे हो? मैंने उसके ऊपर वही सवाल उठाया है कि तुम लोगों को किसने हक दिया है दिन में मासूमों को टारगेट करना, रात को जो लोग रोड से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, उनको कुचल रहे हो। तुम लोगों के पास कौन है तुम्हारे पीछे, किस लिए कर रहे हो? इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था, मनसे से हूं मैं, मनसे से हूं मैं, ये था। और पैसे का भी बार बार वो जिक्र। जी, बिल्कुल, वो तो मुझे पूरा खरीद रहा था। तुझे बोल कितने चाहिए, 1,00,000 2,00,000 कितने चाहिए, मैं तुझे दे देता हूँ। आप सबने वीडियो देखा ही है उसने क्या क्या किया है। उसके बावजूद मेरे पास अभी भी बहुत सारे वीडियोस है जो मैंने डाले नहीं हैं। वो अपने पिता का भी जिक्र कर रहा था कि हाँ वो बहुत शाने हैं, किसी से भी पूछ लो, इस तरीके का जो है शब्दावली हमने सुनी उस वीडियो में। हाँ, उसने ये बोला था कि कल तू थाना चले जाना और थाना में जाके पूछना कि जावेद शेख कौन है और मैं उसी जावेद शेख का बेटा हूँ, ऐसे करके वो बोल रहा था। मनसे का होने का भी क्या वो दम्भ भर रहा था कि मनसे का हूँ, इस वजह से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? 100% पार्टी का तो इनको सपोर्ट है। इनको पता नहीं इन लोगों के अंदर इतना हौसला, इसको क्या कहते हैं, हिम्मत, इतनी हिम्मत। दिन में लोगों को मारते, रात को लोगों को कुचल रहे, उसके बावजूद धमकियां दे रहे, गालियां दे रहे। एक लड़की को पागलों की तरह रोड पे 100 लोगों के सामने गाली दी है उसने, मुझे इतनी गालियां दे रहा है। पब्लिक बोल रही है उसको रुकने के लिए, नहीं चुप रहे। उसने पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां दी है मेरे सामने, पुलिस वालों के सामने उसने मुझे गालियां दी है। इनके अंदर हिम्मत बहुत है, हद से ज़्यादा हिम्मत है। अब तो मराठी लेकिन बोलती हैं ना, और बोल भी रही थी। मैं महाराष्ट्रन लड़की हूँ, मैं मराठी ही घर की एक 100% कहूँ, मैं एक महाराष्ट्रन ही लड़की हूँ। उसके बावजूद भी जब आप मराठी बोल रही थी, अपनी पहचान आपने बताई, तब भी कोई असर नहीं हुआ? क्योंकि MNS जो पार्टी है वो, उनका कहना है कि वो महाराष्ट्रीयन लोगों के लिए, मराठी मानुस के लिए खड़े रहे। हाँ, इसकी सच्चाई कल आपने देख ही ली है कि वो मराठी इंसान के लिए किस तरीके से खड़े रहते हैं। भाषा, उनको लोगों को मराठी भाषा सिखानी है। अगर उनको वो लोग मराठी लोगों के लिए खड़े रहते ना, तो कल रात को जो एक मराठी लड़की के साथ हुआ है वो ना होता। किस तरीके से उसने मुझे जलील किया है फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, उसको मुझे वो वर्ड सच में नहीं आ रहा है, हिम्मत से भी बड़ा वर्ड है। इन लोगों को, ये लोग किस चीज़ पे इतना उड़ते हैं, किस लिए ये लोग इतने हवा में क्यों है कि ये लोग कुछ भी कर देंगे, कुछ भी, लड़की को गाली दे देंगे रोड पे। मुझे मारने के लिए भी आया था। आपने बताया नहीं कि आप मराठी हैं, मराठी मानुस हैं, महाराष्ट्रियन हैं, यहीं की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र की भूमि पुत्री हैं आप। जब वो मुझे पूछ रहा था कि कौन हो तुम कौन राजश्री मोरे, तू है कौन, तब मैंने उसको बोला था कि मैं एक मराठी लड़की हूँ, मेहनत करने वाली, तुम्हारी जैसे ना दारू पीती हूँ ना तुम्हारे जैसे मुझे चर्बी है। मैं अपना घर चलाने वाली एक सीधी साधी मराठी लड़की हूँ, ना तुम लोगों की तरह मैं लोगों को मारती हूँ, ना गालियाँ देती हूँ, ना लोगों को कुचलती हूँ। कोई असर नहीं पड़ा उस पर जब आपने बताया कि आप मराठी मानुस हैं? उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही था कि मेरा बाप कौन है, मैं मनसे वाले का बेटा हूँ और मेरा बाप कौन है। आप बता रही थी कि 2 दिन पहले भी कोई वाकया हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था वो वाकया? मैंने एक मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की थी कि आप लोगों को क्यों इस तरीके से सता रहे हो। कौन लोग? जो ये पॉलिटिकल पार्टी मराठी बोलने के लिए जो सता रही है, जितने भी हमारे यहाँ गुजरातीज़ है, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ पे है, तो उन लोगों को क्यों सताया जा रहा है। लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय करने के लिए आए हैं, आप उनको प्लीज़ अपना व्यवसाय करने दीजिए। और रही बात मराठी की, तो हम हमारी जाति को, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक मराठी लड़की हूँ, ऐसे ही हर किसी को गर्व होना चाहिए। और अपनी लैंग्वेज लोगों को थोपनी नहीं है, लोगों को मार पीट के नहीं, आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैंने लिटरली हाथ जोड़ के उनको विनती की थी और उसी के ऊपर मुझे टारगेट किया गया। 200 लोग लेके आए थे मेरे ऊपर, मुझे इंस्टाग्राम वीडियो डालने के बाद। हाँ जी, 200 लोग लेके आए थे
मुझे ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उन लोगों को मुझ पर हाथ उठाना था, इतने गंदे अग्रेसिव थे। और ओशिवरा पुलिस स्टेशन ने उस दिन बहुत ही अच्छे से सब कुछ संभाला। मतलब 2 दिन पहले भी आपका मनसे के लोगों से आमना सामना हुआ है? बिल्कुल, तभी तो मैं डरी पड़ी थी कि ये गाड़ी सिर्फ मुझे ही क्यों ठोक रही है। मेरा यही तो सवाल था, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरा यही सवाल था। उस दिन जो लोग आए थे आपके इंस्टाग्राम वीडियो डालने के बाद, वो लोग आपको पुलिस थाने लेके गए, तो वहाँ क्या आपको माफ़ी मांगने पे मजबूर किया, आपके खिलाफ कोई शिकायत की, क्या हुआ क्या? शिकायत वो देना चाहते थे बट ली नहीं गई। एंड रही बात माफ़ी की, जी बिल्कुल वो चाहते थे कि मैं माफ़ी मांगूं। मैंने इनकार किया इस बात से कि माफ़ी किस चीज़ की, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। लेकिन क्या होता है ना, जब आपको प्रेशराइज़ किया जाता है, और मैं सिर्फ एक अकेली लड़की हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली, मुझ में बहुत हिम्मत है। और मुझ में हिम्मत इसलिए है क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, मेरा बाप कोई बड़ा आदमी नहीं है। तो जब मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप हमारे मराठी लोगों के बारे में गलत बोल रही हो, तो मैंने कहा ठीक है, जो मैंने बोला है मैं अपने शब्द रिटर्न लेती हूँ। मैंने इतना ही बोला था। क्या आपने गलत बोल दिया था? मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। मैंने गलत बोला ही नहीं, मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ। पुलिस स्टेशन के अंदर में प्रेशराइज कर रहे थे आपको? जी बिल्कुल। पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिया आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली, उनको सीधा मना किया गया कि कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। फिर क्या वापस आपने अपने शब्द वापस लिए तो वो लोग चले गए? अजीब, जब मैंने शब्द वापस लिए तो वो लोग नहीं गए थे। उसके बावजूद वो लोगों का बहुत हंगामा चल रहा था, न्यूज़ वाले लेके आए थे, उनका बहुत कुछ चल रहा था। आपके ये एफआईआर आपने कब कराई? और कल के एफआईआर है, ये सुबह हुई है, देखिए 4:49 पे हुई है। मैं पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी। क्या ये इसके जो शख्स है राहिल, उसके पिताजी वहाँ आए, उन्होंने तो कहीं कोई धौस दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो एमएनएस के हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राहिल काफ़ी था, राहिल अकेला ही दोनों का कर रहा था। पुलिस ने उसे जाने दिया या अरेस्ट किया? क्या किया क्या पुलिस? मेरे आने तक तो वो उन्हीं की हिरासत में था। मेरे आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आप मराठी मुलगी हैं, आप मराठी मानुस हैं आप, तो क्या ये होने के बाद क्या एमएनएस के किसी बड़े नेता का फ़ोन आया कि जो हुआ आपके साथ वो गलत हुआ है? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं किया है। ये लोगों से माफ़िया मंगवाते हैं, क्या ये खुद माफ़ी मांग सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजश्री मोरे हैं, इनके साथ जो हुआ वो आपने सुना। बता रही हैं कि जब सवेरे सोमवार तड़के कहीं से आ रही थी तो राहिल शेख नाम का शख्स है, उसने गाड़ी जो है इनके गाड़ी को टक्कर मारी, और जब कन्फ्रंट किया गया, पुलिस भी आई, कन्फ्रंट किया गया, तो वो इस बात का धौंस दिखाने लगा कि वो किसी एमएनएस के नेता का बेटा है, और वो पैसे देने की बात करने लगा। हालांकि मामला पुलिस में पहुंचा है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।